जो हम क्योंकि लगातार रिपोर्ट कर रहे थे और खबर दिखा रहे थे, जो जानकारी में मुझे भी है वो ये कि उस समय शुरुआत में जब ये हुआ उसके कुछ घंटे बाद वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुँची थी। उन्होंने उन्हें एग्जामिन करने के बाद ये सजेस्ट किया था कि इनको फ्रीज़र में रखा जाए ताकि रिगर मॉर्टिस ना हो, और उसके बाद फिर फैसला किया जाए पोस्टमार्टम पर। तो क्या तब इंटैक्ट रह सकती हैं चीज़ें अगर उन्होंने शुरुआत में जांच भी कर ली है और नोट डाउन कर लिए हैं चीज़ें बॉडी पर, क्या उन्हें देखने को मिला? चीजें बिल्कुल इंटैक्ट रह सकती हैं, जैसे जो जिसको बोलते हैं लिगेचर मार्क है उसका पता लगा सकते हैं, बट राइगर मॉर्टिस है वो चेंज हो जाती है ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर से, वहां पे क्या करंट उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उन सबको देख के चेंज। आपसे डिफर करते हैं डॉक्टर गौरव इस पर डिफर कर रहे हैं आपसे शायद। जी बताइए सर। देखिए, बॉडी को कोल्ड चैम्बर में इसलिए रखा जाता है कि बॉडी में जो चेंजेस आ गए हैं वो मेंटेन रहें, आगे ना बढ़ें, डिकम्पोज ना हो। इसलिए जब डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करें तो जो चेंजेस जिस समय बॉडी को कोल्ड चैम्बर में रखा हुआ था उस समय तक सारे के सारे दिख जाएं तो वो बढ़े ना चेंजेस, इसलिए वो बॉडी ऑल्टर नहीं होती है, इसलिए कोल्ड चैम्बर में रखा जाता है। क्योंकि मुझे बहुत साफ तौर पर याद है कि उस समय जो डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे थे उनसे जब ये पूछा गया कि आप यहाँ आए थे, क्या किया आपने और क्या अगला कदम होगा, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि हम एक शुरुआती एग्जामिनेशन कर बॉडी का हमने सजेस्ट किया, हमने उसे कोल्ड चैम्बर में रखवा दिया है ताकि रिगर मॉर्टिस ना हो, जब तक पोस्टमार्टम होगा तब तक के लिए डिले कर सकते हो। ऐसा नहीं होगी, वो स्लो हो जाएगी अगर बॉडी को फ्रीजर में रखते हो, फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि नेक पे क्या फाइंडिंग्स हैं, साइंस ऑफ एस्फिक्सिया, हैंगिंग की तरफ जा रहे हैं कि स्ट्रैंगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, जो चेंजेस हैं वो सारे। अब ये पूरा मामला संजीव, क्या पुलिस को अब पूरे आंख नाक कान खोल के और केवल इस सुसाइड लेटर पर अटकते हुए नहीं, सारे एंगल से और जो सस्पेक्ट्स हैं और जो सस्पेक्ट्स नहीं हैं, जिनको फायदा जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन सबको अब लेकर साथ चलना पड़ेगा और बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, जब हम बात इन्वेस्टिगेशन की करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पुलिस काम कर भी रही होगी। पुलिस को हो सकता है ये पता चल चुका होगा कि ये जो लेटर है नरेंद्र गिरी के द्वारा ही लिखा गया है। ये अलग बात है कि उनको मीडिया के सामने ये बात बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इसलिए उन्होंने कहते हैं आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है, आनंद गिरी को गिरफ्तार किया ही इस आनंद गिरी को आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है ना, तो आनंद गिरी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इस लेटर के बिहाफ पे गिरफ्तार किया गया है। अब हम बात कहते हैं कि क्या ये सुसाइड है, क्या ये अमेंडमेंट ऑफ द सुसाइड है? 12 घंटे पूछताछ की, उसके बाद पहले हिरासत में छोड़ा भी नहीं गया है, उसको गिरफ्तार डिटेन करके रखा गया है, उसको वहां से लेके लखनऊ लाया। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आनंद गिरी इन्वॉल्व है। अब आनंद गिरी को पकड़ने के बाद आप प्रूफ कैसे करेंगे? उसके कंप्यूटर से, क्योंकि इसके अंदर वो ले लिया गया है, वो भी उसके कंप्यूटर का एनालिसिस करना पड़ेगा, उस कंप्यूटर के साथ साथ उसके जितने भी लिंक्स हैं उन सबको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वो पुलिस उस दिशा में बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को, हार्ड ड्राइव को, फोन को, मिली क्या उस कमरे का दरवाजा अपने कब्जे में ले लिया। एक बड़ी खबर आ रही है सर, मैं वापस आती हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं कि सामने आई है आनंद गिरी से पूछताछ की डिटेल, जो पूछताछ की जा रही है उसकी डिटेल सामने आई है। पुलिस ने 12 घंटे तक आनंद गिरी से पूछताछ की, कथित सुसाइड नोट को सामने रखकर ये पूछताछ की गई। आनंद गिरी ने कहा कि महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, यही वो लगातार कह रहा है। महंत जी ने जब तक माफ नहीं किया मठ नहीं गया, इस वजह से वहां नहीं गया क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं गए। ब्लैकमेलिंग की बात मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत की जा रही है, ये कहा आनंद गिरी ने। आनंद गिरी का लैपटॉप और फोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है क्योंकि उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। लैपटॉप, फोन और गैजेट्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेज भी दिया गया है। तो ये आनंद गिरी से जो पूछताछ हुई है, जो अभी तक पुलिस ने कलेक्ट किया है एविडेंस, उसके आधार पर ये डिटेल निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ मृदुल कांत शास्त्री जी भी मौजूद है। सर, आप भी यहाँ पर आ जाइए। एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले में है, अगर हम नरेंद्र गिरी जी का व्यक्तित्व देखें, नरेंद्र गिरी जी का व्यक्तित्व, और वो अपने लेटर में भी लिखते हैं, और अभी तक जितने भी लोगों से, क्योंकि वो एक पब्लिक पर्सन थे, बहुत लोगों से उनकी मुलाकात हर समय होती थी, कि वो एक बहुत ही उन्होंने लिखा है कि मैं शेर की तरह जीवन जिया मैंने, और वो उसी तरह का व्यक्तित्व रखते थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।